देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल यूके के माध्यम से। दर्शकों, आपको दिखा रहे हैं कि अपने चैनल के माध्यम से हमारे सामने जुड़े हैं न्यूरोलॉजिस्ट के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय बजाज जी। यदि बात की जाए अजय बजाज जी की तो बड़े बड़े शहरों का भी एक्सपीरियंस है। न्यूरोलॉजी की बात की जाए तो न्यूरोलॉजी से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज संभव है। तो हमारे साथ जुड़े हैं दर्शकों डॉक्टर अजय बजाज जी। बजाज जी आपको बताएंगे कि किस तरह आपके माइंड में जो ब्रेन में या माइंड में आपके जो बीमारियां होती हैं, सर की जो बीमारियां होती हैं, ये मान लीजिए आप, और किस तरह न्यूरोलॉजिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियां आती हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और किस तरह न्यूरोलॉजी के बारे में आप नमस्कार, आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और इस हल्द्वानी के चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर अजय बजाज हूँ, जो यहाँ न्यूरो सर्जन के पद पे तैनात हूँ। अगर मैं आज न्यूरो से रिलेटेड समस्याओं को देखूं तो सबसे बड़ी समस्या अभी कुछ समय से एक तो पैरालिसिस, जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, एक तो उसकी समस्या आ रही है। दूसरी समस्या में देखूं तो मिर्गी के दौरे, जो कि काफ़ी कॉमन, और मिर्गी के दौरे के पेशेंट्स अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और तीसरा मोस्ट कॉमन कारण देखूं तो आजकल के टाइम पे लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम या शियाटिका की प्रॉब्लम, जैसे कि गर्दन की नस दब जाना या फिर कमर की नस दब जाना, ये सारे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा कॉमन तरीके से आ रहे हैं। तो इन सब समस्याओं का अगर मैं आज कारण देखूं तो हर एक समस्या का अलग अलग कारण है। डॉक्टर साहब, यदि बात की जाए एक अचानक ब्रेन स्ट्रोक पड़ जाता है तो क्या इसका पहले से कोई बीमारी है, क्या कारण होता है? हाँ जी, तो स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि अगर हमारे दिमाग में किसी समय में कुछ टाइम के लिए या परमानेंटली ब्लड की सप्लाई का बंद हो जाना, तो इसको स्ट्रोक बोलते हैं। तो स्ट्रोक में क्या होता है कि अचानक से पेशेंट को एक हाथ पैर में या चेहरे पर लकवा आ जाता है। इसका मोस्ट कॉमन कारण है कि दिमाग की नस का ब्लॉक हो जाना ज्यादातर केसेस में, और कुछ केसेस में दिमाग की नस का फट जाना। ये दोनों ही कारण है जिसकी वजह से मरीज को लकवा आ जाता है। आज मैं अगर लकवे का मेन कुछ इंपॉर्टेंट कारण देखूं तो पहला कारण तो है ब्लड प्रेशर की बीमारी। ज्यादातर लोगों में ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, या तो वो उनको पता ही नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या तो वो जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तब उन्हें पता चलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण मैं अगर स्ट्रोक का देखूं तो वो है शुगर की बीमारी, डायबिटीज। तीसरा अगर मैं कारण देखूं तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल का बढ़ जाना। तो कभी कभी हमारे यहाँ हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया या लिपिड प्रोफाइल का डिरेंज हो जाना, तब भी हमारे को लकवे की शिकायत होती है। और चौथा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है सेडेंट्री लाइफ, कि अब कुछ समय से हमने देखा है कोरोना के बाद से ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी लाइफ सेडेंट्री है, बैठ करके काम करते हैं। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, योगा या मॉर्निंग वॉक, ये सब चीजें धीरे धीरे इंसानों में कम होती चली जा रही है। तो ये मुख्य कारण है स्ट्रोक के। पांचवा जो प्रिवेंटेबल कारण है वो है कि या तो एक्सेसिव यूज ऑफ स्मोकिंग, जैसे अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं या बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तो वो भी एक कारण है लकवा आना। कुछ ऐसा देखा गया है पेशेंटों में बढ़ती उम्र के कारण भी ब्लड प्रेशर का कुछ ऐसा आता है जिससे मतलब माइंड में कुछ इफेक्ट पड़ता है? हाँ जी, उम्र जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उम्र के साथ साथ हमारी जो खून ले जाने वाली धमनियां होती हैं, जिन्हें आर्टरी बोलते हैं, उसके अंदर भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो उम्र भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से स्ट्रोक पड़ने का खतरा रहता है। सर, ऐसा देखा गया है कि आजकल छोटे बच्चों में भी शुगर की बीमारी हो जा रही है, जिसके कारण ब्रेन में कुछ ऐसी बीमारियां हो जा रही है जिससे पढ़ने लिखने में दिक्कत कुछ ऐसा। देखिए, बच्चों में नॉर्मली शुगर की बीमारी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। अगर हम शुगर की बीमारी को देखें तो दो प्रकार की होती है, एक तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस वो डायबिटीज होती है जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता है। तो ज्यादातर ऐसे बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, तो इनको इस टाइप के बच्चों को इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। और अगर मैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस बोलूं तो ये नॉर्मली इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है। तो ऐसे पेशेंट्स नॉर्मली ओल्ड एज में, जैसे कि 30 प्लस के बाद या 40 प्लस के बाद ये शुगर की बीमारियां आ जाती हैं। शुगर का बढ़ना और कम होना दोनों ही खतरनाक है।
अगर कम हो जाता है तो तब भी मरीज बेहोश हो सकता है या स्ट्रोक भी पड़ सकता है कम शुगर के अंदर, या बहुत ज़्यादा शुगर अगर बढ़ता है तो उससे क्या होता है धीरे धीरे हमारे ब्रेन की कोशिकाओं के अंदर एक्सेसिव शुगर के कंजप्शन से भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। सर जैसे ब्रेन में ट्यूमर वगैरह ऐसा कुछ हो जाता है, वो ऐसा कुछ कहते हैं कि ये भी कोई मतलब तनाव से जो उसमें रहते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं उसके कारण कुछ ऐसा होता है? देखिए, अगर मैं ब्रेन ट्यूमर को क्लासिफाई करूं तो वो दो प्रकार के होते हैं। पहला तो कंजेनाइटल या जेनेटिक इन ओरिजिन, मतलब कि अगर उनके अंदर कोई जेनेटिक डेफिशिएंसीज हो जाएं जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर हो जाते हैं। दूसरा होता है एक्वायर्ड कंडीशन, जैसे एक्सेसिव यूज ऑफ रेडिएशन, ये आपको ट्यूमर कर सकता है, ब्रेन ट्यूमर कर सकता है, या फिर वैसे टेंशन के अंदर ब्रेन ट्यूमर का होना असंभव है, बट टेंशन की वजह से ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम बढ़ जाते हैं। अगर हमारा किसी पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी है और अगर उसको टेंशन दे दिया जाए तो उसका हेडेक, वॉमिटिंग, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। सर तो ये ब्रेन की बीमारी से बचने के लिए या जो न्यूरो की बात की जाए, इससे बचने के लिए क्या ऐसे कुछ उपाय है सर? ब्रेन की बीमारी से जो एक्वायर्ड टाइप की बीमारियां हैं तो उसमें बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं चीज देखूं तो वह हेल्थ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। पहला मॉडिफाई ये करना है कि सबसे पहले तो हमें अपने आप को खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। छोटी छोटी बातों का बुरा ना माने, ज्यादा से ज्यादा मतलब बातों को नेग्लेक्ट करें और अपने लाइफ को टेंशन लेस रखें, मतलब उसके टेंशन की कमी करें। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है कि आप अपनी लाइफ में कुछ कंपोनेंट कुछ समय अपने ऊपर दें, जैसे थोड़ा सा मॉर्निंग योगा हो गया, मॉर्निंग वॉक हो गई, थोड़ी एक्सरसाइज हो गई, फ्रेंड्स के साथ बैठ करके आपने थोड़ी सी बातें कर ली और थोड़ा बहुत खेल लिया तो उससे भी टेंशन कम हो जाता है। चौथी चीज है डाइट। डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे को ओबेसिटी को बचाने के लिए, ओबेसिटी जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है सारी बीमारियों के लिए, तो ऐसे केसेस में हमें थोड़ा सा डाइट पे ध्यान देना है। अगर मैं देखूं तो ओबेसिटी का मेन कारण एक तो सेडेंटरी लाइफ है और एक्सेसिव यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर हम अपनी लाइफ में से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम कर दें, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट आज के टाइम पे हम आलू ले लें, मीठा ले लें, चावल ले लें, ये सब कार्बोहाइड्रेट डाइट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट इसेंशियल है हमारी लाइफ के अंदर, लेकिन इतने भी नहीं है कि हम उनका कंजप्शन इतना ज्यादा कर लें कि वो कार्बोहाइड्रेट बाद में बॉडी के अंदर फैट के अंदर कन्वर्ट करके हमारी कोशिकाओं में डिपॉजिट होने लग जाए। तो यही लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। सर अगर किसी के चोट के कारण नस दब जाती है मतलब माइंड की, तो उससे की कुछ ऐसा? देखिए, जब कभी भी हमारे को हेड इंजरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, तो हेड इंजरीज के अंदर कई प्रकार की इंजरीज होती हैं, जैसे कि माइल्ड छोटी सी हल्की टाइप इंजरी, मॉडरेट हेड इंजरी और सीवियर हेड इंजरी। तो इसमें यह देखा जाता है कि सिर की हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, ब्रेन के अंदर ब्लड का रिसाव हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर दिमाग में सूजन है या नहीं है। तो सारी हेड इंजरी के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे को हर एक हेड इंजरी में सर्जरी की जरूरत पड़े। कुछ ज्यादातर हेड इंजरीज के अंदर हमारे को सिर्फ बेसिक चीजों का ध्यान देना होता है कि जैसे कि एयरवे वो ऑक्सीजन ढंग से लेता रहे, ब्रीदिंग उसकी सांस अच्छे से चलती रहे और सर्कुलेशन यानी कि ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन रहे। बट कभी कभी कुछ मरीजों में हेड इंजरी इतनी खतरनाक होती है कि ऑन द स्पॉट भी कई पेशेंट्स चले जाते हैं या हॉस्पिटल में डिले पहुंच पाते हैं। तो हमारा जो टारगेट है कि हमारा ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट एक बेसिक एजुकेशन, जब कभी भी हेड इंजरीज होती हैं या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं तो ज्यादातर नागरिकों, पुलिस संस्थाओं को या जो भी लोग एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट है उनको हम कुछ ट्रेनिंग दे सके, कुछ बेसिक ट्रेनिंग दे सके कि भाई फ्रैक्चर है तो एक स्प्रिंट लगा सकेंगे, ब्लीडिंग है तो उसको पट्टी बांध सके, जिससे कि उसका इनिशियल उपचार हम प्रोवाइड कर सकें। अंत में मैं बस अब ये कहना चाहूंगा कि हमारा टारगेट मतलब एज ए डॉक्टर कोई भी बीमारी है वो एक टीम अप्रोच से ठीक होती है। सिर्फ ये बीमारी सिर्फ एक डॉक्टर के ऊपर ही डिपेंड नहीं करती है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो अब हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि हम हेल्दी लाइफ फॉर ऑल रखें। हेल्दी लाइफ फॉर ऑल मीन्स कि हर एक बंदा, हर एक लिविंग बीइंग ऑन दिस अर्थ, इस संसार में खुश रहे, स्वस्थ रहे। इस लिविंग बीइंग्स में एनिमल्स भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, प्लांट भी आते हैं। अब हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं। जितने ज्यादा वृक्ष लगाएंगे हमारा ग्रीनरी सिस्टम और अच्छा होगा
ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। और हमेशा हमारा जब हम जब चारों तरफ अपनी जगह हरी भरी चीजें देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, और कई सारी बीमारियों का इलाज सिर्फ ग्रीनरी से ही ठीक हो सकता है। जो आपके यूरो संबंधी सभी बीमारियों का इलाज आपके द्वारा है? ज्यादातर बीमारियां, देखो कुछ बीमारियां होती हैं कि न्यूरो सर्जरी के अंदर या न्यूरोलॉजी के अंदर सारी बीमारियों का इलाज एक सेंटर पे पॉसिबल नहीं होता, बट कुछ बीमारियां होती हैं जिसके लिए हमें फिर उस मरीजों को थोड़ा हायर सेंटर पे भी रखा भेजा जाता है, जहाँ पे और मशीनों की सुविधाएं, फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो हम सबका बस उद्देश्य ये रहता है कि मरीज स्वस्थ रहे, उसे एक प्रॉपर इलाज मिल जाए, और उसको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसको इलाज की कहीं पे भी अभाव रहे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए दर्शकों, हम आपको अभी बात करा रहे थे आपके न्यूरोलॉजिस्ट से, जिसे डॉक्टर बजाज जिसे जाने माने न्यूरो के सर्जन कहे जाते हैं, आप देख रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से। यदि आपकी कोई न्यूरो से संबंधी कोई भी बीमारी है तो तुरंत डॉक्टर साहब से संपर्क करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू।